कि मन को वशीकरण करने के अष्टांग योग, मन को वशीकरण करने के अष्टांग योग बताए। अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई वृद्ध मेरे पास आता है तो वो मुझसे प्रश्न करता है, अरे मन हमारा खूब विचलित होता है, बैठ ही नहीं पाता, शांत ही नहीं रहता, तो कैसे इस मन को शांत करें? तब ठाकुर जी मन को शांत करने के अष्टांग योग बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 चीजें। और सर्वप्रथम वस्तु है यम, यानी कि मन पर संयम। हमारा मन खूब आकृष्ट होता है ये वस्तुओं की ओर, सुख सुविधाओं की ओर, लेकिन हमारा दायित्व है उस मन को उस स्थान से परिवर्तित करना। आज यदि जिह्वा कहती है बढ़िया सा कोई भोजन पवाया जाए, स्वादिष्ट सी सब्जी पवाई जाए, तो उसका विपरीत करो, उसे कड़वा करेला पवाओ, तभी ये मन संयम होगा। मन कहता है बढ़िया ठंडा पानी पिलाओ, जब ऐसी स्थिति बने तो उसे क्षण पानी गर्म करो और पी जाओ। इससे क्या होगा कि मन जानेगा कि ये व्यक्ति हमारे अधीन नहीं है। एक बार के लिए मन की इच्छा पूर्ण कर दी, कभी कभी करनी भी चाहिए। जो सही हो उसे करो, लेकिन यदि विपरीततम इच्छा को पूर्ण कर दिया तो जलती हुई अग्नि में घी डालने के भांति है। इसलिए तो कहते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हर दम यूं संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ का सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसी स्थिति है। इन अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा कर रखो, कहीं ये विचलित ना हो जाए। और ये है यम, और इस उपरांत आता है नियम। जीवन में एक नियम होना चाहिए, कोई भी नियम। प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ देने का नियम हो जाए। कैसा भी जीवन में बस सद नियम अपनाओ। और यदि 12 वर्षों तक किसी नियम को लगातार जीवन में अपनाते रहे तो निश्चित ही उस नियम के फलस्वरूप आप कुछ भी संसार में प्राप्त कर सकते हैं। जो इच्छा हो वो पा सकते हैं। कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति कथा में गया, और जैसे ही कथा में व्यास जी यही चर्चा सुना रहे थे कि कोई नियम होना चाहिए जीवन में, नियम का भाव आया तो उस व्यक्ति ने विचार किया, क्या नियम बनाऊं, क्या करूं। सोचा, अरे सुबह उठकर देखूंगा क्या नियम बनाता। तो प्रातः उठा और सीधे उठकर विचार करने लगा, क्या नियम बनाऊं। अपनी यूं ही कमरे की खिड़की को खोला तो सामने एक कुम्हार मिट्टी से घड़े बना रहा था। तो उसने सोचा, हाँ ये नियम बना लेता, सुबह उठूंगा, खिड़की खोलूंगा और रोज इस कुम्हार का दर्शन करूंगा। वैसा ही भाव बना, रोज उठता, रोज कुम्हार का दर्शन करता, और दर्शन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन जैसे ही उठा, नेत्र बंद कर अपनी खिड़की के पास गया, खिड़की को खोला और नेत्र खोल जैसे ही देखा तो कुम्हार वहां पर नहीं था। अब तो पुनः नेत्र बंद कर लिए, अरे मेरा नियम न टूट जाए कहीं। अब
अपने बालक को बुलाया, अरे चलो मुझे लेकर चलो उस कुम्हार के पास। जैसे ही बालक लेकर गया पिताजी को, तो उसने पूछा पत्नी से कि अरे आपके पति कहाँ गए? बोले अरे मिट्टी खत्म हो गई थी तो पास के ही मैदान में मिट्टी लेने गए। कुम्हार बोला, वो व्यक्ति बोला ठीक है, अपना नियम तो पूर्ण करूं, उस कुम्हार को तो देखूं। सोई उस व्यक्ति के पीछे चल पड़ा। जैसे ही पहुंचा तो उधर कुम्हार मैदान से मिट्टी खोद रहा था। तो खोदते खोदते क्या संभावना बनी कि उसमें से 4 स्वर्ण के कलश निकले। और कैसे कलश? बोले धन से परिपूर्ण थे, खूब मणियां थी, खूब आभूषण थे उसमें। कुम्हार देखने लगा इधर उधर, अरे कोई आ तो नहीं रहा, अरे बढ़िया है मुझे कलश मिल गए। और तभी वो व्यक्ति वहां पहुंच गया। नेत्र बंद है, लेकिन जैसे ही नेत्र खोले, अरे देख लिया देख लिया देख लिया, नियम पूर्ण हो गया। उस कुम्हार ने सोचा ना जाने मेरे कलश को देख लिया, भागा भागा गया। अरे शांत हो जाओ, अरे 2 तुम्हारे 2 मेरे। व्यक्ति बोला क्या 2 तुम्हारे क्या 2 मेरे? अरे मेरा तो नियम पूर्ण हो गया। बोले अरे यही जो तुमने कलश देखे, यही कलश तुम किसी से मत कहना, ना तुम्हें मिलेंगे ना मुझे मिलेंगे। अरे 2 तुम रखो और 2 हम रखते हैं। वो व्यक्ति खड़ा है हाथ में 2 कलश लेकर, कुम्हार चला गया। लेकिन वो खड़े खड़े विचार कर रहा है, अरे कैसा असद नियम बनाया मैंने एक कुम्हार को देखने का। आज तो भी उस नियम की पूर्णता में मुझे ये उपलब्धि मिल गई, लेकिन कल को यदि मैं कोई सद नियम बना लूं तो निश्चित ही इस नियम के फलस्वरूप मुझे कहीं ना कहीं राधा रमन लाल का निश्चित दर्शन हो जाए। इसलिए जीवन में नियम होना चाहिए, कोई ना कोई। बिस्तर पर बैठे बैठे 5 मिनट तक हरि स्मरण करने का नियम बना लो। ये नियम बनाने से भी मन जो है संयमित होता है। तीसरा योग है आसन, स्थिरम सुखम आसनम। अब कई लोग नीचे बैठेंगे, खूब आसन बदलेंगे, कभी यूं बैठेंगे, कभी टांगों को मोड़ लेंगे, कभी सीधे कर लेंगे, खूब बदलेंगे। तो सत्य कहेंगे बार बार आसन बदलने का भी क्या भाव है कि मन विचलित है, मन शांत नहीं है। यदि आसन में स्थिरता हो, आसन एकाग्र हो, तो मन भी एकाग्र होता है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरुदंड सीधा करके शांति से बैठने का प्रयास करो। यम नियम आसन प्राणायाम। एक प्राणायाम तो पतंजलि के द्वारा बताया गया और एक प्राणायाम बोले शास्त्रों के द्वारा, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास लेना, श्वास को स्थिर रखना और उस उपरांत श्वास को छोड़ना, इसे कहेंगे प्राणायाम। योगा में भी लगभग ऐसा ही किया जाता है, लेकिन भेद क्या है? बोले इस परिस्थिति में श्वास लेते लेते भी अपने गुरु मंत्र का हृदय हृदय में स्मरण करना, श्वास को स्थिर रखते हुए भी गुरु मंत्र का स्मरण करना और श्वास को छोड़ते हुए भी अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना, इससे भी मन एकाग्र होता है। और इस उपरांत प्रत्याहार, यानी कि भागे हुए मन को पकड़कर भगवत कथा में लगाना। कई बार क्या होता है, हम बैठते तो यहां पर है, लेकिन हमारा मन रामपुर की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, दुकानों में खूब घूम रहा होता है। अरे वृंदावन में हमने ये चाट पकौड़ी खाई, अरे यहाँ गए थे, रॉयल भारती गए, ब्रजवासी के यहाँ गए, खूब मालपुआ उड़ाया।
बैठे यहाँ है लेकिन मन वहां होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? कान से पकड़ो मन को और पकड़ कर लाओ और जहां उपस्थित हो वहां ध्यान लगाओ। ना ध्यान लगे तो भी जबरदस्ती लगाओ। तो विचार करना, ये प्रत्याहार की स्थिति है। और जब जीवन में ये 5 वस्तुएं आ जाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ध्यान, धारणा और समाधि ये स्वतः ही आ जाएंगे।